बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। क्लास प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.7 के 4 तक क्वेश्चंस कवर किए थे। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 और ऑनवर्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और होप्स हो कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर अटेंड कर लिया होगा और आपको समझ भी आ गई होगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, if both x and y are positive distinct real numbers, show that the geometric mean between x and y is less than their arithmetic mean। यानी हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि अगर x और y टू पॉजिटिव नंबर्स हों हमारे पास, तो इन दोनों नंबर्स का पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन लेस देन होगा am यानी अर्थमेटिक मीन से। तो ये रिलेशन हमने यहाँ पर बताना है, प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम गिवन नंबर्स को लेट करेंगे एज x एंड y आर टू पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। Then their arithmetic mean is equal to, अर्थमेटिक मीन का फार्मूला यहाँ यूज़ करेंगे x प्लस वाई ओवर 2, दिस इज़ am। और इसी तरह आप gm का फार्मूला यूज़ करेंगे एंड देयर gm इज़ इक्वल टू, क्योंकि हमें पॉजिटिव gm के लिए कहा गया इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज़ नहीं करेंगे। और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई यानी दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन, और स्क्वायर रूट एक्चुअल फार्मूला में प्लस का साइन भी आता है और माइनस का साइन भी आता है, लेकिन हमें क्योंकि पॉजिटिव की डिमांड की गई है इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज़ नहीं करेंगे। हमें जो प्रूफ करना है हम उसी के अकॉर्डिंगली लेट करते हैं am इज़ ग्रेटर दैन gm, कि gm जो है ये हमारा लेस है और am हमारा ग्रेटर है। अब यहाँ पर इसी रिलेशन में हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और चेक करेंगे इनके नंबर्स के अकॉर्डिंगली कि क्या ये रिज़ल्ट सेटिस्फाई होता है। am का फार्मूला था हमारे पास x प्लस वाई ओवर 2 और gm का फार्मूला हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई। सबसे पहले इस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए हम बोथ साइड्स पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे। स्क्वायर लेने से स्क्वायर रूट ऊपर से कैंसिल हो जाएगा और इस साइड पे x प्लस वाई है, इसका फार्मूला ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy ओवर 4। नीचे 2 का स्क्वायर भी है जिससे मैंने यहाँ पे 4 लिखा। स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और यहाँ पर xy बच गया हमारे पास। xy को भी इज़ इक्वल टू की दूसरी साइड पर ले जाएं, इस साइड पर आकर ये माइनस हो जाएगा और ये ग्रेटर देन 0, क्योंकि एक्स वाई दूसरी साइड पर जा चुका है और इस साइड पे कुछ भी नहीं है इसलिए हमने इसकी जगह पर 0 लिखा। अब इस सारे रिलेशन का भी एलसीएम ले लेंगे। -4xy, ये दोनों रिजल्ट सॉल्व हो रहे हैं, इन्हें सॉल्व कर दें। सोल्यूशन बन गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy ओवर 4। ये हमारे पास अब नेगेटिव में फार्मूला क्लोज हो रहा है, सो इसे नेगेटिव फार्मूला में क्लोज कर दें, x माइनस वाई स्क्वायर और नीचे 4 है, 4 को भी लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर। और अब इन दोनों टर्म्स का स्क्वायर कॉमन ले लें। क्लास नोट करें ये रिज़ल्ट आया जो इन नंबर्स को सॉल्व करते हुए वो भी हमारे पास एक ट्रू रिज़ल्ट है, क्योंकि इस साइड पर एक पॉजिटिव नंबर बना स्क्वायर से ओपन जब भी हमारे पास कुछ रिज़ल्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे जो सॉल्व करते हुए प्रोसीजर हमारे पास आया उसके अकॉर्डिंगली भी ये ग्रेटर दैन 0 है, यानी ये पॉजिटिव रिज़ल्ट है। सो ऑलवेज an arithmetic mean is always greater than
its GM for two positive distinct real nodes. Next है question number 6. For what value of n the result is the positive GM between A and B. यानी हमसे वो रिज़ल्ट मांगा क्या है जिसकी वजह से हम इस सारे रिज़ल्ट को कह सकते हैं कि ये ए और बी का पॉजिटिव जीएम है. तो जीएम फार्मूला को यूज़ करते हुए हम एन पे कंडीशन जो है वो फाइंड आउट करेंगे. फॉर ए एंड बी their positive GM is equal to square root of a b. और क्वेश्चन में हमें GM गिवन है a हैज़ पावर n, b हैज़ पावर n ओवर n माइनस वन, n माइनस वन इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी. सो एक्चुअल फार्मूला हमारे पास ये था और जीएम जो बुक में गिवन है हमने जीएम की जगह पर उसकी वो वैल्यू पुट की. और अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और एन पे कंडीशन फाइंड आउट करेंगे. ऑन द अदर साइड हम एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. स्क्वायर रूट को भी पावर में चेंज कर दें तो ये हमारे पास रिज़ल्ट बन जाएगा ए बी हैज़ पावर 1/2. 1/2 पावर के अकॉर्डिंगली इनकी पावर्स भी सेपरेट कर दें तो ये रिज़ल्ट बनेगा ए हैज़ पावर 1/2, बी हैज़ पावर 1/2. क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हुए यहाँ से फ्रैक्शनल रिज़ल्ट हम ख़त्म कर रहे हैं. सो इन्हें मल्टीप्लाई करवा दें. मल्टीप्लाई होके फर्स्ट टर्म आ गई n माइनस वन प्लस 1/2 और साथ में b की पावर 1/2 एज इट मल्टीप्लाई में. नेक्स्ट हमारे पास जब b हैज़ अ पावर n माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो a एज इट आ जाएगा और b की पावर में ये टर्म ऐड हो जाएगी 1/2 की. सो अब इन्हें प्लस माइनस करेंगे जो भी ये सॉल्व जैसे भी ये सॉल्व हो रहे हैं. यह आ जाएगा n माइनस 1/2, b हैज़ पावर 1/2 और यहाँ भी ये रिज़ल्ट आ जाएगा b हैज़ पावर n माइनस 1/2. क्लास अब जिसमें हमारे पास a की वैल्यू ज़्यादा है उसे हम एक साइड पे रखेंगे और जिसमें b की वैल्यू ज़्यादा है उसको हम दूसरी साइड पे रखेंगे. a हैज़ पावर n माइनस a हैज़ पावर n माइनस 1/2 इंटू b हैज़ पावर 1/2 माइनस b हैज़ पावर n. यानी इस रिज़ल्ट को भी हम इस इक्वल टू की दूसरी साइड पे ले गए. इस पूरी क्वेश्चन से हमारे पास जो टर्म कॉमन आ रही है वो है हमारे पास स्मार्टर नंबर्स. यानी a की पावर जिसमें कम है वो हमारे पास कॉमन आ जाएगा. तो नोट करें यहाँ पर जिसे अब ज़रा यहाँ पे क्लियरली लिख लेते हैं. a हैज़ पावर n माइनस 1/2 इस साइड पे ये रह जाएगा और दूसरी साइड पे रह जाएगा b हैज़ पावर माइनस 1/2. दोनों को कंबाइन कर दें. b n माइनस 1/2 भी इस साइड पर आकर डिवाइड और उस साइड पे रह जाएगा हमारे पास जस्ट 1 और इनकी पावर सेम है. पावर को कॉमन ले लें. इस साइड पे भी a ओवर b लिखा और a ओवर b की पावर 0 लिख दी. ये अगेन इज़ इक्वल टू 1 ही होगा. और हमने ये किस लिए किया, हमने ऐसा रिज़ल्ट इसलिए किया ताकि यहाँ पर बेसिस हम सेम लिख सकें और इस 1 की पोजीशन से भी हमने फ़ायदा उठाया और इसकी पावर को हमने 0 लिख लिया. अब दोनों मैच करें. अगर हमारे पास इनके बेसिस सेम है तो ऑब्वियसली इनकी पावर्स भी सेम होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी का रिज़ल्ट है. सो ये इक्वल आ गया n माइनस 1/2 इज़ इक्वल टू 0 इम्प्लॉयज़ n इज़ इक्वल टू 1/2.
दैट्स द कंडीशन, और यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द AM ऑफ टू पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर्स एक्सीड्स देयर GM, यानी अर्थमेटिक मीन जो है ये बड़ा है GM से बाय 2, यानी कि 2 हिस्से बड़ा है। अगर GM में वो +2 भी कर दिया जाए तो ये AM के इक्वल आ जाएगा। एक्सीड का मतलब यही है कि AM बड़ा है। सो GM 2 नंबर कम था, इसमें 2 प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास इक्वलिटी आ जाएगी इसमें। एंड देयर sum is 20, find the numbers. Let the numbers be 20. इन दोनों की सम हमारे पास 20 है, सो ऐसे नंबर्स हम चूज़ कर रहे हैं सपोजिंग वैल्यूज़ में x और y। ये आर्बिट्ररी हमारे पास 2 रिजल्ट्स हैं। देन AM इज़ इक्वल टू x प्लस वाई ओवर 2 और GM इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर मल्टीप्लिकेशन। As it is given that their sum is equal to 20, so x plus y is equal to 20 है। इसी कंडीशन से हम अपनी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं y की। y इज़ इक्वल टू 20 माइनस एक्स। और अब हमारे पास एक और गिवन कंडीशन ये थी, AM is exceeds from their positive GM by 2, so arithmetic mean is equal to GM plus 2। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला लिख लें, दैट इज़ x प्लस वाई ओवर 2। GM का फार्मूला लिख लें, दैट इज़ एक्स वाई। और अब हम ऊपर वाले रिजल्ट्स यहाँ यूज़ करेंगे। इन दोनों नंबर्स की समेशन इज़ इक्वल टू है 20 और ये है y की वैल्यू। ये दोनों रिजल्ट्स हम यहाँ नीचे पुट करेंगे। x प्लस वाई की जगह पर 20 और यहाँ पर जो y है इसकी जगह पर 20 माइनस एक्स। ये वैल्यू कैंसिल, ये आ गया 10 प्लस 2 को इस साइड पर लेकर आए तो 10 में से माइनस, यह आ जाएगा 8। x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा दें और अब स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो ये 64 और स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद ये फाइनल रिज़ल्ट। इक्वेशन बैलेंस कर लें, प्लस 64 इज़ इक्वल टू 0। हम यहाँ से तमाम रिज़ल्ट्स को इस साइड पर लेकर आ गए हैं। अब इनकी पेयरिंग बना लें, यानी फैक्टराइजेशन कंप्लीट करें। फैक्टराइजेशन में आ जाएगी, इसकी फैक्टर्स जो बनेंगे वो है -16 माइनस 4, x कॉमन और ये आ गया x माइनस 16। हमारे पास दो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, एक x की वैल्यू आ गई 16 और दूसरी x की वैल्यू आ गई 4। सो ये हमारे पास कैलकुलेशन आ गई। अब हम y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। व्हेन x इज़ इक्वल टू 16, y के लिए हमने प्रीवियसली ये इक्वेशन फाइंड आउट की हुई थी इनिशियली। इस इक्वेशन का हमने यूज़ किया और अब हम फाइंड आउट करेंगे इस x की वैल्यू को यूज़ करते हुए y की वैल्यू। सो y आ गया 4। सो सोल्यूशन बन गया 16 4। बट इफ़ x इज़ इक्वल टू 4 देन y इज़ इक्वल टू, फार्मूला यही यूज़ करेंगे और अगेन हम फाइंड आउट करेंगे y की वैल्यू, जो कि हमारे पास अगेन आ गई 16 और रिज़ल्ट बन गया 4 एंड 16। यानी यही रिज़ल्ट्स हैं और इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है, लेकिन सॉल्यूशन में यही नंबर्स हैं 4 एंड 16। सो क्लास यही हमारा फाइनल आंसर है। कोई क्वेश्चन हो आपका तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। राइट, हमने इनिशियली नंबर सेलेक्ट किए, अर्थमेटिक मीन का फार्मूला सेट किया, ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला सेट किया, उसके बाद गिवन कंडीशन को लिखा कि 2 नंबर्स की सम इज़ इक्वल टू 20 है
उसके बाद सेकंड कंडीशन को लिखा कि AM जो है वो एक्सीड करता है GM से, और फिर GM और AM का फार्मूला पुट किया और ये इक्वेशन है। y की वैल्यू पुट की, x प्लस वाई की वैल्यू पुट करने से हमारे पास ये फाइनल एक इक्वेशन बन गई इन x वेरिएबल। और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हमने x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया, और जब x की वैल्यूज़ आ गई तो इक्वेशन में पुट करते हुए हमने सिंपली y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 है, द AM बिटवीन टू नंबर्स इज़ 5 and their GM is 4. Find the numbers. Let the numbers x and y, then AM is equal to x plus y over 2 and GM is equal to square root of xy. पॉजिटिव GM रखना है इसलिए यहाँ पे भी हमने पॉजिटिव नंबर लिया। अब गिवन कंडीशंस को यूज़ करेंगे। गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली अर्थमेटिक मीन इज़ इक्वल टू 5, so x plus y over 2 is equal to 5 and GM is 4, so square root of xy is equal to 4. अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 यूजिंग 1, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दें, 10 इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और x को भी इस साइड पर लेकर आगे, सो y इज़ इक्वल टू 10 माइनस एक्स। इस इक्वेशन का नाम 3 रख लें यूजिंग 3 इंटू 2, और ये y की वैल्यू अब हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। 4 इज़ इक्वल टू, और y की जगह पर आ गया 10 माइनस एक्स। स्केयर ले लें दोनों साइड्स पे ताकि स्केयर रूट कैंसिल हो जाए। इस साइड पे 16, 10x माइनस एक्स स्केयर। तमाम रिजल्ट्स इक्वलिटी की एक साइड पे कलेक्शन कर लें इन सब की। सो फैक्टर्स बन गए हमारे पास -8 एंड -2। x कॉमन ले लें, यहाँ से -2 कॉमन आएगा, फैक्टर्स सेपरेट कर दें। x इज़ इक्वल टू 8 एंड x इज़ इक्वल टू 2। ये हमारे पास x वैल्यूज़ आ गई। अब हम y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। व्हेन x इज़ इक्वल टू 8, y इज़ इक्वल टू, y की हमारे पास ऊपर इक्वेशन थी 10 माइनस एक्स, ये इक्वेशन हम नीचे यूज़ करेंगे। x की जगह पर 8 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 2, सो नंबर्स बन गए 8, 2। व्हेन x इज़ इक्वल टू 2, y इज़ इक्वल टू 8, सो नंबर्स बन जाएंगे 2 एंड 8। सो नंबर्स फाइनली 8 और 2 हैं, बस इनकी अरेंजमेंट चेंज हुई। सो यही हमारे पास हमारा फाइनल रिज़ल्ट है, और साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। ओके क्लास, आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और कोई क्वेश्चन हो आपका तो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआओं में याद रखिएगा।